ओके, काइनेटिक थियरी। अच्छा, अभी काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, ये पर्टिकुलर चैप्टर में दो चैप्टर को कंबाइन किया है। वन इज केटीजी एंड रेडिएशन। ठीक है, तो पहले हम लोग केटीजी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अच्छा, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। सो पहले तो मालूम होना चाहिए गैस है क्या। लेट अस टॉक अबाउट गैस का अजम्पशंस, मतलब केटीजी ने अजम्पशंस किया, क्योंकि गैस तो दिखता नहीं है, तो उसके बारे में अज्यूम किया कि क्या क्या चीजें हो सकती है। तो पहला चीज, सपोज गैस अगर हम लेते हैं तो कंटेनर में लेना पड़ेगा, ऐसे तो पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, सो गैस इज टेकन इन अ कंटेनर, देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो अजम्पशंस क्या क्या था इसका, अजम्पशंस, मल्टीपल अजम्पशंस हैव बीन मेड। पहला अजम्पशंस ये है कि गैस कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, गैस कंसिस्ट ऑफ, और हर एक पार्टिकल को बोला गया है मॉलिक्यूल्स। समझ में, गैस कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल। पहला अज्यूम किया, क्योंकि दिखता नहीं है, दे आर मेकिंग अजम्पशंस। उसी अजम्पशंस में बहुत सारे गैस लॉज वगैरह बने हैं, समझ में आया। ठीक है, सेकेंड अजम्पशन वॉज कि ये जो माइन्यूट पार्टिकल्स है ये सब आइडेंटिकल है। कैसा है ये, आइडेंटिकल। दे आर रिजिड, रिजिड, स्लाइटली रिजिड, आइडेंटिकल, हैविंग वेरी लेस मास। समझ में, स्फेरिकल इन शेप। मतलब स्फेरिकल शेप क्यों होता है, कोई भी और नेचर में कोई भी चीज, रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल, एरिया कम लेता है, वॉल्यूम कम लेता है हमेशा। कोई भी चीज अगर तुम लोग स्फेरिकल देखोगे ना, नेचर का रूल है कि सब चीज को स्फेरिकल बना देता है, मतलब वॉल्यूम कम यूज होता है। तो गैस मॉलिक्यूल्स आर आल्सो स्फेरिकल इन शेप। समझ में आया, दे आर रिजिड, हैविंग मास एंड आइडेंटिकल, और इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक इन नेचर, व्हाट डू मीन बाय इलास्टिक, मतलब रिगेन्स द शेप, वो तो ठीक है। इलास्टिक होगा ना, कोलाइड होने के बाद में क्या होता है, सेपरेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन इलास्टिक होगा तो क्या होगा, चिपक जाएगा, पढ़ा है ना हमने पहले, बराबर है। तो दे आर इलास्टिक इन नेचर। तो पहला, सेकेंड अजम्पशन समझ में आया सबको। पहला अजम्पशन क्या, जल्दी बोलो। हाँ, गैस कंसिस्ट ऑफ, बराबर है, दे आर रिजिड, स्फेरिकल इन शेप, आइडेंटिकल and elastic in nature. They collide and get separated. That is the meaning of it. Then उसके बाद में थर्ड assumption क्या है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, they are never at rest. They are always in random motion. समझ में आया, फिर ध्यान दे, थोड़ा तो समझदारी दिखा दे। हाँ, they are always in what? Random motion. समझ में, ये जो रैंडम मोशन होता है उसका एक स्पेसिफिक नाम है ब्राउनियन मोशन, क्योंकि मिस्टर ब्राउन ने इसको इन्वेंट किया था। सो इट इज ब्राउनियन मोशन। ठीक है, सो व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, वी कैन से दैट इज मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, बराबर है, दे आर ऑलवेज इन अ रैंडम मोशन। क्लियर हो गया। देन फोर्थ अजम्पशंस, अभी ये रैंडम मोशन में है। अच्छा, जिसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, उसका जो वॉल्यूम है, it is negligible compared to volume of container. Yes, agree, because इतने छोटे छोटे molecules है ना, so volume of each gas molecule is negligible compared to container, volume of container। ये भी clear हो गया। और क्या assumptions होता है, अच्छा ये random motion में है ना, यहाँ पे इसका जो kinetic energy है resultant, their kinetic energy is always conserved, their kinetic energy is always conserved. So ये जो ब्राउनियन मोशन है इसका kinetic energy is conserved, मतलब constant। ठीक है, और एक चीज, एक और assumption है, that is अगर दो मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहा है, सोचो कितना कोलिजन होता रहेगा यहाँ पे। से यहाँ पे फर्स्ट कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे सेकंड कोलिजन, यहाँ पे थर्ड कोलिजन, यहाँ पे फोर्थ कोलिजन, बराबर है ना, नंबर ऑफ कोलिजन। तो जितना नंबर ऑफ जो कोलिजन है, जितना टाइम ऑफ कोलिजन लगेगा, दैट इज वेरी वेरी लेस। टाइम ऑफ कोलिजन इज वेरी लेस कंपेयर टू नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस। मतलब जितना टाइम में
फर्स्ट और सेकेंड कोलिजन लगेगा उसमें टाइम ऑफ कोलिजन विल बी वेरी वेरी लेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? जैसे दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इधर कोलाइड हुआ, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लगेंगे, इधर भी कोलाइड हुआ, तो ये जो दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है उसके कंपैरिजन में टाइम ऑफ कोलिजन इज वेरी वेरी लेस। दैट इज द मीनिंग। बस ये सारा अजम्पशंस है। एक बार ये अजम्पशंस मालूम पड़ेगा फिर हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या क्या अजम्पशंस है फटाफट बताओ जल्दी। माइन्यूट पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल, दे आर रिजिड, स्फेरिकल, identical, elastic in nature. हाँ, they are in random motion, बराबर है, known as Brownian. ठीक है, so the kinetic energy of gas molecules collision is conserved, always conserved at particular टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, मोशन भी चेंज हो जाएगा। एसी का जो टेम्परेचर यहाँ पे है, हम लोग कम ज्यादा करते हैं तो जो गैस मॉलिक्यूल्स है जो है यहाँ पे उसका मोशन डिफरेंट हो जाता है, कोलिजन डिफरेंट हो जाएगा, बराबर है ना। तो वो हिसाब से फिर और क्या पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ, और ये मॉलिक्यूल्स किससे कोलाइड करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, बराबर है, ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ, and the time taken for each collision is very very less compared to time between two successive collisions. So these are assumptions of kinetic theory of gas. assumptions के बाद में फिर जो तुम लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा है, जो बेसिक पार्ट है वो है गैस इक्वेशन। 3 गैस लॉस पढ़ा है, गैस लॉज याद है सबको, बॉयल्स लॉ, बराबर है ना। हाँ, एवोगैड्रोस लॉ तुम लोगों ने केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा है, हमारे इसमें जरूरत नहीं उसका। तो 3 लॉज हम लोग पढ़ते हैं, तो 3 लॉज के लिए तुम लोग को शॉर्टकट भी मालूम है। बॉयल्स लॉ के लिए मैंने बताया रहेगा BT CP GV, बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बराबर है। 3 चीज होता है ना गैस में, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है इनवर्सली, प्रेशर कांस्टेंट है, बचा क्या, ये दोनों डायरेक्टली, वॉल्यूम कांस्टेंट है, बचा क्या, ये दोनों डायरेक्टली। हो गया लॉस, 3 लॉस, ये जो ऑलरेडी तुमने पढ़ा हुआ है, बराबर है, क्लियर हो गया। फिर आता है आइडियल गैस इक्वेशन, क्या है, PV इज इक्वल टू, चलो सबका मीनिंग अभी पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। P मतलब, V मतलब, N मतलब, R मतलब, T मतलब, अभी यहाँ पे PV मतलब मालूम है ना, वर्क होता है, PV का मतलब वर्क होता है, मालूम है ना, ठीक है। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है गिवन मास, हाँ वेरी गुड, अपॉन, ये याद है, कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। और दूसरा क्या है, N अपॉन Na, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर्स, बराबर है। अच्छा, अभी मैं बोलूंगी R का मुझे वैल्यू बताओ, हाँ यूनिट बोलो, हाँ कैसे है, याद आएगा, कैसे किया यहाँ पे मालूम है, यहाँ से ही मिलता है, बराबर है, इसका चाहिए ना, ये क्या वर्क है, जूल, ये N है पर मोल, ये T है केल्विन, बराबर है, तो भूलोगे नहीं। तो ये हो गया R का वैल्यू, एवोगैड्रो का वैल्यू बोलो, 6.022 into 10 23 यूनिट पार्टिकल्स और पर मोल, मतलब मोल इनवर्स। एवोगैड्रो नंबर इधर लेके जाओ ना, ये इधर जाएगा, तो पर मोल या मोल इनवर्स, क्लियर हो गया। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, समझ में आया, लिख लो जरा फटाफट, इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन में खाली मेंशन करो अजम्पशंस ऑफ केटीजी, अजम्पशंस ऑफ केटीजी। हाँ, क्या क्या है इसमें? पहला पार्ट, पहला पॉइंट वाइज जरा शॉर्ट में पॉइंटर्स लिख लो, ठीक है। हाँ, गैस कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, लिखो। गैस कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल। गैस कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। सेकेंड क्या था? दे आर आइडेंटिकल, रिजिड, इलास्टिक इन नेचर, स्फेरिकल इन शेप, बराबर। दे आर आइडेंटिकल, रिजिड। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन बोलूं ना, तो हाइड्रोजन में जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब आइडेंटिकल होंगे, बराबर है। ऑक्सीजन का अपना अलग होगा। आइडेंटिकल, रिजिड, इलास्टिक इन नेचर एंड स्फेरिकल। नेक्स्ट, हाँ, दे आर इन रैंडम मोशन नोन एज ब्राउनियन। They are in random motion known as Brownian motion, right? Next, a volume of each molecule is negligible compared to volume of container. Volume of each molecule, volume of each molecule is negligible compared to what? Volume of container. Clear? Next, हाँ, या तो उसके पहले ये वाला लिख देंगे, दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड ऑल्सो विथ वॉल्स ऑफ कंटेनर। दे कोलाइड विथ ईच अदर। अभी लिखने का स्पीड हो गया ना सबका? हाँ, दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड ऑल्सो विथ वॉल्स ऑफ कंटेनर। At particular temperature, kinetic energy is conserved, right? At a particular temperature, kinetic energy is conserved. Temperature change होगा तो वो particular में नहीं होगा, हम लोग compare नहीं कर सकते, बराबर है। At a particular temperature, kinetic energy is conserved. Done? And और एक point था, हाँ, time during collision, या तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। टाइम ड्यूरिंग कोलिजन इज नेग्लिजिबल और या वेरी लेस, ब्रैकेट में लिखो वेरी लेस। टाइम ड्यूरिंग कोलिजन इज वेरी लेस कंपेयर टू टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। टाइम बिटवीन 2 successive collisions. ठीक है, और ये वाला पार्ट मालूम है? ठीक है, जिसको लिखना है लिख सकता है, ये सब फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। ये सब तुम लोग का केमिस्ट्री में हो चुका है ना, पार्ट पूरा डिटेल में हो गया, राइट? एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था हम लोग को इसके ऊपर, है ना, 1 मार्क का तो आता है। ऑक्सीजन गैस रहेगा तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो कैसा हो जाएगा करके उसमें रॉन्ग होगा, वो O2 लिखने का था वो लिख दिया। हाँ, तो मॉलिक्यूल हमेशा बोलेगा तो O2, हाइड्रोजन एटम, O एटम, मॉलिक्यूल। अभी ये तो बेसिक है ना रे, हाँ, चलता है। हो गया, फाइन, ठीक है। चलो अभी ये वाला बेसिक पार्ट हो गया। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अच्छा मुझे अभी बताओ, सी स्टैंड्स फॉर, सी गैस, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। सी कभी भी लिखा रहेगा तो सोचते नहीं बैठने का ये सी है क्या, इट इज द स्पीड ऑफ लाइट, बराबर है। अच्छा अभी यहाँ पे चलो ठीक है, अभी यहाँ पे अभी हम लोग स्टडी करते हैं। पहले मैंने क्या बताया कि पार्टिकल्स का कोलिजन होता है रैंडमली। सपोज ये फर्स्ट कोलिजन है, ये सेकंड कोलिजन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, यहाँ पे सिक्स्थ हो गया, बराबर है। तो कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है
इसको बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं इसको? डिनोटेड बाय लैम्डा। तो ये हो गया फ्री पाथ। वैसे ये लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 एंड सो ऑन, बराबर है ना? इस तरह से होगा लैम्डा 3, लैम्डा 4। सो मतलब अगर मैं बोलूं मीन फ्री पाथ कितना, मीन फ्री पाथ, मीन का मतलब मालूम है तुम लोग को? मीन फ्री पाथ क्या होगा? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, जितना भी है अप टू n डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ कोलिशंस। आर यू गेटिंग इट? नंबर ऑफ कोलिशंस, इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ये तुम लोगों को क्वेश्चन में आ सकता है, मतलब डिफाइन या स्टेटमेंट जो भी है मीन फ्री पाथ का मीनिंग समझ में आया? मीन फ्री पाथ का, ठीक है। अभी यहाँ पे हर एक गैस का अपना एक स्पीड होगा। अभी हर एक गैस, अभी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है हर एक का, जो है कंटेनर में गैस नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, तो हर एक का एक स्पीड होगा, बराबर है ना? रैंडमली, ठीक है। सो इसमें जो अगर मैं अभी फ्यू टर्म्स बताऊंगी जो हम लोग गैस मॉलिक्यूल्स में यूज करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, गैस में जो है तुम लोग टेम्परेचर कौन सा लेते हो? डिग्री सेल्सियस? हमेशा केल्विन्स। गैस का कोई भी सम होगा हमेशा केल्विन्स में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में दिया है तो भी, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट वाला बोलूं, मैं बोलती हूं चलो मीन वेलोसिटी बताओ, क्या लिखूं मैं? मीन वेलोसिटी, ठीक है। सो या तो मीन वेलोसिटी बोलो या तो स्पीड, मीन स्पीड। हाँ क्या आएगा मुझे बताओ, कैसे लिखेंगे? तो v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n, बराबर है नंबर ऑफ, ये n क्या है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये n क्या था? नंबर ऑफ कोलिशंस। फर्क मालूम पड़ रहा है? हाँ, अगर अभी यहाँ पे मैंने दूसरा वाला बोल दिया, इसको हम लोग मीन को इस तरह से लेंगे, v बार, मतलब इट डिनोट्स मीन, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको हम क्या पढ़ेंगे? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे इसको? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्या होता है? v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, vn स्क्वायर अपॉन सिर्फ n। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाएगा क्या? समझ में आया? अपॉन n। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? इसको हम क्या बोलेंगे? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अभी तीसरा वाला आएगा टर्म रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे इसको? जिसको हम बोलते हैं आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आर यू गेटिंग इट? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा मुझे बताओ? ये भी ऐसे लिखेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला में? v1 स्क्वायर प्लस क्लियर हुआ? तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, ये भी v है ये भी v है, तो क्या फर्क है? फर्क देखने का है? चलो देखते हैं। अभी मुझे बताओ फर्क होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे ये सपोज मैंने v1 का वैल्यू 2 ले लिया, इसका 3 ले लिया, ठीक है। तो और इसका हाँ जो भी है, तो कितना आएगा मुझे बताओ? 2 प्लस 3 अपॉन 2, बराबर है कि नहीं? 5/2 कितना होता है? 2.5, बराबर। अभी उसी चीज को इसमें डाल के सॉल्व करो। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अपॉन 2, बराबर है ना? कितना हो गया? 13/2। सेम आएगा? नहीं। आई बात समझ में? तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी स्लाइटली डिफरेंट देन मीन वेलोसिटी। आरएमएस वेलोसिटी, गैस में हमेशा हम लोग क्या निकालते हैं? आरएमएस वेलोसिटी। हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इट? क्लियर हो गया ये पूरा कंसेप्ट? ठीक है। अभी इसके बाद में फिर हम डेरिवेशन शुरू करेंगे, बट ये सब मालूम पड़ेगा तुम लोगों को। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? मीन स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लो। हाँ पहला वाला क्या था? हाँ हाँ, मीन फ्री पाथ लिख दो, मालूम पड़ेगा ना। अभी समझ में आया ना क्या है? अच्छा, फ्री पाथ का डेफिनेशन भी चाहिए तुम लोग को। डेफिनेशन क्या है फ्री पाथ का? बोलो। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। लिखो फटाफट जल्दी से।
free path. The distance between two successive collision is known as free path. Free path का definition. The distance between two successive collisions, right? और मीन फ्री पाथ का सिर्फ फॉर्मूला लिख लो. डेफिनेशन सब बुक में दिया हुआ है, थोड़ा ढूंढोगे तो मिलेगा. और इस पे से क्वेश्चन ऐसे नहीं आते ना डेफिनेशन वाले, सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखो बस. इसमें एन का मतलब बेसिकली मालूम होना चाहिए. एन क्या है? हाँ, ये मालूम होना चाहिए. हो गया. फिर नेक्स्ट वाला भी लिखो. मीन वेलोसिटी. मीन के लिए बार लिखा है, वेक्टर के लिए नहीं लिखा है. समझ में आया ना? ध्यान में रखना, मीन के लिए लिखा है. तो वी बार v1 प्लस v2 अप टू vn अपॉन n. अच्छा, बाकी कॉलेजेस में तुम लोग का टाइम कम किया है कि नहीं? कॉलेज टाइम नेशनल में तो पूरा रखेगा, वो तो छोड़ेगा नहीं है. बाकी जो रुयर ऊपर है, आरजे वारजे है, केलकर वेलकर पूरा रखा है नहीं रहता है. प्रैक्टिकल सिर्फ जाना पड़ता है, सिर्फ प्रैक्टिकल जाना पड़ता है 2 जन को. और बाकी आरजे वारजे कितने वाले हैं? कितने बजे तक? 6:30 तक रखा है कॉलेज. अरे किधर? अभी नहीं जाएगा तो भी चलता है ना रे. हाँ, वो तुम्हारा प्रॉब्लम, हमारा नहीं है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है. बट 6:30 को कौन सा लेक्चर होता है? हिंदी होता है. फिर ऐसा कुछ रहता है. ये हो गया क्या? हाँ, तो ये हो गया आरएमएस वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड मीन वेलोसिटी. क्लियर हो गया इतना पार्ट? हाँ, चलो अभी डेरिवेशन शुरू करते हैं. 4 मार्क का जो आने वाला एग्जाम में. ये चैप्टर में एक ही डेरिवेशन है जो आने वाला है, वो केटीजी वाले में. समझ में आया? फिर रेडिएशन वाला पार्ट में दूसरा अलग से आता है, वो तो एकदम सिंपल है. थोड़ा सा इधर ही ध्यान रखना है. क्या बोले? कुछ बात करने गया? हमारे से बात करो भाई, बोल. अरे तो उसको बोल रहा है, मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तेरे लिए. हाँ, तुम लोग का हो गया है क्या कॉलेज में? चैप्टर खत्म हो गया? हाँ, एग्जाम भी था. क्या लिखा? मेयर्स रिलेशन आया था. हाँ, मेयर्स रिलेशन. ओके. और ब्लैक बॉडी, और तो एकदम इजी है. इजी था लेकिन वो डाला नहीं. अच्छा, मतलब तू ही बना दिया कर पेपर. बोलेगा रुको, आई विल डू. मेरे आगे सब पास हो जाएंगे. हाँ, इसीलिए नहीं दे रहे तेरे को. हाँ, और कौन सा क्वेश्चन? ये इसने इग्नोर मारा उसको. अभी बात जाने दे, बाद में. हाँ, तू बहुत सारा चीजें ना गायब कर देता है और कुछ अलग ही बता देता है. अच्छा चलो, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं. अभी गैस के बारे में पढ़ा, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा. अभी हम पढ़ेंगे कि गैस का प्रेशर किस तरह से होता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस. ठीक है, वो कितना होता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट. सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, अगर ये डेरिवेशन याद रखना है तो उसका अलग से तरीका तुम लोग को बताऊंगी मैं, जिसके हम लोग जा सकते हैं. क्योंकि हमेशा सिंपल वे में जाओगे तो इतना बड़ा डेरिवेशन है, 2 पेज का तुम्हारे बुक में है. बराबर है ना? हाँ, तो अभी हम लोग पहले लेंगे गैस को, तो ऐसे हवा में नहीं ले सकते हैं, तो क्या लेना पड़ेगा? कंटेनर. कंटेनर हम लोग ऐसा वाला लेंगे जो कि इजी हो कैलकुलेशन के लिए. तो हम लोग लेते हैं क्यूब. क्यूब इजी क्यों होता है? क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब सेम रहता है, तो इजी कैलकुलेशन हो जाता है. समझ में आया? सो विल कंसिडर अ क्यूब. बराबर है? ये क्यूब बना दिया हमने. अभी इसके अंदर हम लेंगे गैस. ठीक है, अब ये क्यूब है तो ऑफकोर्स 3 डायमेंशनल फिगर है. ठीक है, तो 3 डायमेंशनल फिगर है, सो दैट मीन्स वी विल टेक इट लाइक दिस. एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना वाई एक्सिस, और ये आता है जेड एक्सिस. बराबर है? इसको ऐसे लो या इस तरह से, जो पार्ट आता है. बराबर है? तो मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, जाने दो, 3 ही रखते हैं. ठीक है. हाँ, अभी इसके अंदर क्या है? गैस.
गैस भरा हुआ है तो हम लोग एक मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा कि गैस मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज एंड स्पीड वगैरह जो भी है, तो हम लोग एक मॉलिक्यूल का लेंगे, सिमिलरली हम लोग उसको ऐड करते जाएंगे, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, चलो ये रहा 1 मॉलिक्यूल ऑफ मास m, ठीक है, आइडेंटिकल है मतलब मास भी सेम ही रहेगा, खाली क्या चेंज हो रहा है, स्पीड, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो मॉलिक्यूल है मुझे क्या मालूम कि इस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो तीनों डायरेक्शन में हम लोग उसको पढ़ेंगे। देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर है तो एक्चुअली देखा जाए तो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट्स में, n/3 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 वैसे होता है। बट तुम्हारे बुक में थोड़ा सा डेरिवेशन थोड़ा सा अलग कर दिया, उसके पहले बहुत सिंपल सा वे में था। एनीवेज, तो ये मॉलिक्यूल m ले लिया है तो इसका स्पीड क्या हो गया है, से v1 लेती हूँ या vx, मतलब अलॉन्ग x एक्सिस, जो तुम्हारे बुक में दिया मैं वैसे ही करवा रही हूँ, ठीक है। दूसरा लेंगे तो क्या होगा, vy vz, क्लियर हुआ, ठीक है। अभी जो है अगर मैंने क्यूब लिया है तो इसका लेंथ क्या है, l, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब सेम, बराबर है। ये देखो ये मॉलिक्यूल ये वाले सरफेस पे है, समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूल एक जगह पे तो रुकने वाला नहीं है, बराबर है ना। तो यहाँ पे है, फिर वो उधर जाएगा, ये वाले सरफेस पे जाएगा, बाउंस होगा, वापस रिटर्न आएगा, बराबर है। हमने क्या पढ़ा, इलास्टिक इन नेचर, तो बाउंस बैक होगा, चिपक नहीं जाएगा, समझ में आया, यस। तो अभी इसके बारे में अभी ये पूरा डिटेल में समझ में आया इतना पार्ट, राइट। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे क्या निकालना है, चलो अभी इजी वे याद रखते हैं, क्या निकालना है, जल्दी बोलो, क्या कैलकुलेट करना है हमको, प्रेशर। प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला याद है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब मुझे प्रेशर निकालने के लिए फोर्स चाहिए और एरिया, बराबर है। अभी ये दिमाग में रखो डेरिवेशन के लिए, फोर्स और एरिया। एरिया किसका, वो सरफेस का, क्यूब है तो इजी हो गया, l², तो ये वाला तो मुझे मालूम पड़ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी बचा फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स का बेसिक न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स, क्योंकि ये मोशन है ना तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई होगा। सेकंड लॉ कुछ याद है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बराबर है, रेट ऑफ, मतलब मुझे अगर, तो मतलब F क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम, बराबर है ना, अपॉन टाइम। आ रही पसंद में, मतलब मेरे पास 2 चीज मुझे निकालना बाकी है अभी, एक तो है चेंज ऑफ मोमेंटम और दूसरा है टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम बोलेगा तो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस, ये पार्ट क्लियर हो गया, तो ये भी इजी हो गया। अभी बचा टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, बस यही स्टेप्स करते जाओ, अपने पास आंसर मिलेगा, बराबर है। तो अभी पहला चीज हम क्या निकालेंगे, ये वाला पार्ट निकालेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, पहला हम लोग ये वाला निकालेंगे, समझ में आया। तो अभी मैं निकालूंगी यहाँ पे अभी इनिशियल मोमेंटम, हम लोग एक ही पार्टिकल का बात कर रहे हैं और वो भी कौन सा, अलोंग एक्स एक्सिस, बराबर है। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि पार्टिकल अलोंग, गैस पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस, मैं इसके बारे में स्टडी कर रही हूँ। चलो ठीक है, तो अभी क्या लेंगे, अभी इनिशियल मोमेंटम, हाँ क्या होगा बोलो, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, mvx, ये लिया ना मैंने, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। अभी क्या लेंगे, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होता है, अभी ये मॉलिक्यूल इधर तक जाएगा और क्या होगा, बाउंस बैक, बाउंस हो गया तो फाइनल हुआ, रिटर्न आ रहा है माइनस, रिटर्न आ रहा है तो क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस mvx, समझ में आया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, समझ में आ रहा है क्या स्टेप्स हम लोग कर रहे हैं अभी। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, समझ में आ रहा है। तो कितना हो गया, -2mvx। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, बाउंस बैक हुआ, बराबर है। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं लूंगी तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, समझ में आ रहा है, कितना आ गया बोलो, 2mvx। Have you all understood this much? Everyone followed? Very good. अभी एक पार्ट मेरा हो गया, अभी क्या बाकी है मुझे बताओ, टाइम। समझ में आ रहा है क्या क्या स्टेप निकाल रहे हैं, अभी हम निकालेंगे टाइम। तो टाइम क्या होता है, यस, बराबर। आई मुझे बताओ ये मॉलिक्यूल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां तक गया l, वापस बाउंस बैक हुआ ना 2l,
आई बात समझ में? कितना डिस्टेंस कवर किया? 2l। क्या स्पीड से कवर किया? vx। हो गया ये वाली पार्ट। तो टाइम भी मिल गया और ये भी मिल गया। अभी फोर्स मिल जाएगा हमको। तो फोर्स क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे बताओ? हाँ, तो एफ एक्स ले लेती हूँ। फोर्स एक्सर्टेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा बोलो? चेंज इन मोमेंटम 2mvx अपॉन 2l अपॉन vx बराबर। क्या कैंसिल होगा भाई? 2 कैंसिल। अब इसको ऊपर लेके जाओ। mvx स्क्वायर अपॉन l मिल गया। समझ में आया? फोर्स मिल गया मुझे। अभी तो डेरिवेशन तो हो ही गया कंप्लीट, लेकिन अभी ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये फर्स्ट पार्टिकल का हम लोग बोलेंगे, वैसे ही सेकंड पार्टिकल का, वैसे ही थर्ड पार्टिकल। बराबर है? तो इसको हम लोग इस तरह से ले लेते हैं। चलो मैं अभी सेम वे एफ वाई बोलो क्या आएगा? एफ जेड बराबर है। तो अभी इसमें मैं अगर एवरेज फोर्स निकालूं एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड, एवरेज फोर्स हो गया। तो कितना आ जाएगा बोलो मुझे? 1/3। हाँ बोलो, ऐड करें इसको, क्या लिखूं? हाँ बोलो। m बाय l कॉमन आएगा vx स्क्वायर प्लस vy प्लस vz स्क्वायर। बराबर है ना? ठीक है। सो ये एवरेज फोर्स ये हो गया 1/l m/l। अच्छा अभी ये क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्या है? मीन। तो अभी क्या फॉर्मूला होता है उसका? क्या था हमने पढ़ा था? याद है क्या था? हाँ v स्क्वायर है ना, RMS क्या था? v1 स्क्वायर प्लस अपॉन 3 बराबर है। तो मैंने ना एक्चुअली यहाँ पे एवरेज ले लिया, यहाँ पे मत ले लो, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है? वहां पे हम लोग इसमें ले लेंगे, किसी एक में हम लोग ले सकते हैं। तो मैं इसको नहीं लेती हूँ यहाँ पे, तो फिर मैं इसको यहाँ पे एवरेज नहीं ले सकती वापस से वो फॉर्मूला। अभी हम लोग यहीं पे फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बोलो मुझे क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3v स्क्वायर बराबर है। नहीं नहीं मैंने क्या किया है? नहीं नहीं मैंने कुछ कहीं पे मिस किया है क्या? नहीं नहीं कुछ तो यहाँ पे मैंने, रुक जाओ जरा, रुक जाओ। वो बताते बताते, अच्छा प्रेशर वाला है ना, चलो मैं लेती हूँ प्रेशर। नहीं नहीं मीन यहाँ पे नहीं, ये नॉर्मल, ये वाला ऐसे ही रहने दो इसको, ये वाला पार्ट ऐसे ही रहने देती हूँ। कहीं पे गड़बड़ किया क्योंकि अब हम लोग बार बार एवरेज ले रहे हैं। 1 मिनट, क्योंकि मैं वैसा लगा रही हूँ ना, अगर मैं एवरेज प्रेशर ले रही हूँ अपॉन 3, एवरेज प्रेशर कोई एक एवरेज लेंगे हम लोग, हर बार उसमें नहीं चेंज करेंगे। तो क्या आ जाएगा ये 1/3 प्रेशर क्या हो गया? px प्लस py प्लस pz। तो यहाँ पे 1 मिनट, 1/3 px क्या है? fx अपॉन एरिया l स्क्वायर, fy अपॉन l स्क्वायर, fz अपॉन l स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 l स्क्वायर, fx प्लस fy प्लस fz। क्या मिला है मुझे इधर? m/l है ना, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। जो रैंडमली जो आएगा अपना सो p इज इक्वल टू 1/3, ये l हो जाएगा तो कितना हो गया? l क्यूब m, और यहाँ पे ये हो जाएगा टोटल वेलोसिटी दैट इज v बार स्क्वायर। तो मैंने और कुछ, हाँ तो ये क्या आ गया? 1/3, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो ये क्या जाएगा? m/v। और हाँ यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है चलो v स्क्वायर
तो अभी इसमें मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो क्या आ जाएगा ये यहाँ पे 1/3 रो वी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे कोई एक जगह पे हम लोग लेंगे तुम्हारे बुक में, क्योंकि ना ये मल्टीपल टाइप से हम लोग कर सकते हैं। तुम्हारे बुक में कौन सा वाला दिया है मुझे बता। हाँ कोई किसी एक में लिया होगा। किस में लिया है, फोर्स में लिया है, वेलोसिटी किस में लिया हुआ है। अच्छा फिर फोर्स में इंडिविजुअली मत करो, फिर वेलोसिटी किस में क्या लेकर के रखा है दिखा जरा, बिकॉज ना ये मेथड थोड़ा चेंज किया, नहीं तो मैं जो n/3 वाला करती हूँ ना वो बहुत इजी हो जाता है एकदम से। n लिया है ना, ओके। अब मैंने n नहीं लिया, चलो ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ, अच्छा इसमें एक चीज और बता देती हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, फाइन। यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया सबको, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया ना। हाँ इसके बाद का मैं बताती हूँ तुम्हारे बुक में कैसा दिया हुआ है कि सपोज Vx है ना, Vx क्या है, एवरेज टोटल स्पीड अलोंग x एक्सिस। इसको क्या लेंगे 1x 2x अप टू नंबर ऑफ n टाइम्स। समझ में आया। वो ये पार्ट मैंने नहीं लिया ना, मैं डायरेक्टली वहां पे एवरेज किया, जैसे 3 में प्रॉब्लम आ रहा था। वैसे सेम वे Vy n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, Vz n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो टोटल V क्या लिया है, स्क्वायर वेलोसिटी क्या आ जाएगा, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर अपॉन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स अपॉन n नंबर ऑफ गैस। हम लोग क्या ले रहे थे, 3 ले रहे थे, 3 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। समझ में आया ना, n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अभी जो है ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। तो हमारे पास Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, NV स्क्वायर। अभी पार्ट कंप्लीट हो गया, अभी वो सब यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मुझे बताओ, हाँ प्रेशर निकाल लेते पहले। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो Fx का ले लेते पहले, सेम वे हम लोग बाकी का भी लेंगे। एरिया क्या है L स्क्वायर, तो ये Px कितना मिला मुझे, Fx अपॉन L स्क्वायर। तो Py कितना मिलेगा, Fy अपॉन L स्क्वायर। Pz कितना मिलेगा, Fz अपॉन L स्क्वायर, बराबर है। तो अगर मुझे प्रेशर चाहिए, एवरेज प्रेशर क्या होता है, एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, Px प्लस Py प्लस Pz अपॉन 3। आई वॉज डूइंग मिस्टेक हियर, मैंने इसको 3 लिया, 3 नहीं है, ये x में n नंबर है, y में n नंबर है, z में भी n नंबर है। सो दिस वाज द मिस्टेक ओवर हियर। अभी ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, बराबर है। अभी यहाँ पे मुझे बताओ क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस विल बी 1/3। Px की जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग, बराबर, प्लस Fy अपॉन L स्क्वायर प्लस Fz अपॉन L स्क्वायर। सो 1/3 अपॉन L स्क्वायर अंदर आ जाएगा। अभी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या है उसका, mvx स्क्वायर अपॉन L प्लस mvy स्क्वायर अपॉन L प्लस mvz स्क्वायर अपॉन L, बराबर है। अभी बोलो मुझे क्या आएगा, P इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3 L3। m भी बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आया, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। इसको मैं 3 ले रही थी ना, दैट वाज अ मिस्टेक। अभी एक्चुअली होना क्या चाहिए, NV स्क्वायर, NV स्क्वायर RMS वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 3 L क्यूब क्या लेते हैं, V, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे बताओ ये M क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टोटल बन जाएगा टोटल मास ऑफ गैस। समझ में आया, ये मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बन जाएगा मास ऑफ गैस जो हम लोग कंटेनर में यूज कर रहे हैं। V स्क्वायर ये 1/3 अपॉन वॉल्यूम। Now what is this, mass upon volume, density। तो P इज इक्वल टू आ गया 1/3 रो V स्क्वायर, ठीक है। सो मिस्टेक वॉज यह कि मुझे 3 ले लिया, 3 नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली।
ठीक है, तो अच्छा ठीक है, पहले डायग्राम बना लो, फिर बाद में एक एक करके स्टेप्स करते हैं। पहले डायग्राम ड्रॉ करो सब जन, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो। हाँ, क्वेश्चन लिखो पहले। एक्सप्लेन प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। फैन इतना बंद करके रखा, बाप रे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। अभी एक एक स्टेप तुम लोग लिखोगे तो ध्यान में आ जाएगा क्या मिस्टेक है, ठीक है। जो एन वाला किया है वो तुम लोग एटलीस्ट नहीं करोगे एग्जाम में। हाँ, डायग्राम में क्या आएगा पहले बताओ। हाँ, क्यूब बनाओ फटाफट जल्दी से। हाँ, क्यूब पार्ट हो गया। हाँ, उसके बाद एक्सिस, एक्स वाई बराबर है, और ये वाला पार्ट ऐसे तुम लोगों को जेड दिया हुआ, जो इस तरह से आएगा। फिर और क्या आएगा इसमें, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वन मॉलिक्यूल मूविंग विद वेलोसिटी से वी एक्स। ठीक है। हाँ, अभी क्या करेंगे, क्या एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या आएगा, 2-3 लाइन लिखना है। कंसिडर n number of molecules of gas in a cubical container. Consider n number of molecules of gas in a cubical container. In a cubical container. ठीक है, और क्या बाकी है इसमें, let m with the mass of each molecule, let m small m with the mass of each molecule, and L is the sides of container. बराबर है, ठीक है। अभी क्या क्या स्टेप्स है तुम लोग अभी करते जाओ वन बाय वन। पहला चीज क्या करेंगे, हाँ, इनिशियल मोमेंटम निकालो। तुम लोग को मालूम पड़ा फ्लो कैसा आएगा, प्रेशर का फॉर्मूला ध्यान में रखो, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए आता है मोमेंटम, तो पहला इनिशियल मोमेंटम बोलो क्या आएगा, एम वी एक्स लिखा है इतना, तो इनिशियल मोमेंटम नया बुक में ये सब मेथड अलग दे दिया, नहीं तो n/3 एकदम इजी हो जाता, प्रॉब्लम नहीं था। चलो ठीक है, दूसरा क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम। लिख लो इसका क्या होगा, माइनस एम वी एक्स। माइनस क्यों आएगा मालूम पड़ेगा, बाउंस बैक। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप बोलो, चेंज इन मोमेंटम। जल्दी लिखो फटाफट, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम माइनस 2mvx। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, हाँ फटाफट लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम 2mvx। क्लियर। अभी चेंज इन मोमेंटम के बाद में दूसरा स्टेप क्या है, टाइम। तो लिखो टाइम बराबर है, टाइम इज इक्वल टू क्या है, हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 2l, क्या स्पीड से, vx। फिर उसके बाद में अभी टाइम मिल गया, तो अभी फोर्स मिलेगा, बराबर है ना। तो fx हम लोग लेंगे, fx मतलब जितना भी मॉलिक्यूल्स अलोंग एक्स एक्सिस है पूरा लेंगे, ठीक है। वहां पे मैंने मॉलिक्यूल्स मिस किया तो ध्यान में रखना उस चीज को। तो क्या आएगा, 2mvx अपॉन 2l अपॉन vx। तो कितना आ जाएगा, mvx स्क्वायर अपॉन l, 2
कैंसल। इसके बाद में क्या लेंगे, सेम वे y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। तो अभी दूसरा वाला भी लिख लो, एफ वाई एम बी वाई स्क्वायर अपॉन एल एंड एफ जेड एम बी जेड अपॉन स्क्वायर अपॉन एल। ये तीनों मिल गया हमको। अभी क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, हाँ अभी प्रेशर का लिखना है, तो प्रेशर का भी लिख सकते हो, बाद में हम लोग कॉमन में वहां पे लिख देंगे वैल्यूज, ठीक है। तुम्हारी बुक में जो है ना वी एक्स का V1x V2x उतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग उसको वैल्यूज लिखेंगे, तो एटलीस्ट वो पार्ट नहीं आएगा। फिर ये प्रेशर फोर्स हो गया, अभी हम लोग निकालेंगे प्रेशर, तो Px निकालोगे, सेम वे तुम लोग Py निकालो एंड Pz, ये सिंपल वे में हो जाएगा। Px कितना मिलेगा, Fx अपॉन ए, मतलब Fx अपॉन ए एल स्क्वायर, बराबर है ना। हाँ लिखो आगे का, फिर इज इक्वल टू क्या हो गया, Fx कितना अपने पास एम बी एक्स स्क्वायर अपॉन एल क्यूब, बराबर है। अरे वो एल डालना, यहाँ पे एल स्क्वायर है ना, हो जाएगा ना एल क्यूब, बराबर है। दूसरा वाला पी वाई एम बी वाई स्क्वायर अपॉन एल क्यूब, सेम वे पी जेड प्रेशर एक्सर्टेड अलोंग जेड एक्सिस एम बी जेड स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। ये तो प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एवरेज प्रेशर कैसा लिखेंगे हम लोग, हाँ एवरेज प्रेशर P इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड अपॉन 3, बराबर है। सो विच इज इक्वल टू, क्या कॉमन आएगा ऐड करने के बाद में, m अपॉन एल क्यूब, 3l क्यूब कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये है स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसका वैल्यू आएगा, बराबर है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे ये n पार्टिकल्स है याद रखना, प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अभी यहाँ पे सब शुरू कर देंगे, हो गया। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया इतना। हाँ 2 मार्क्स के लिए छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, लिखो deduce Boyle's law from pressure exerted by gas. Deduce Boyle's law from pressure exerted by gas. अच्छा Boyle's law क्या है याद है? What is Boyle's law? प्रेशर At constant temperature. बराबर है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, पीवी कांस्टेंट आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वही हमको प्रूव करना है, कौन सा इक्वेशन से प्रूव करना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, बताओ मुझे, फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर, बराबर है ना, क्लियर है, ठीक है। ये आरएमएस वेलोसिटी, गैस में हमेशा क्या होता है आरएमएस वेलोसिटी भी यूज। अभी मुझे यहां से बॉयल्स लॉ डिड्यूस करना है, तो क्या क्या कर सकते हैं, एक एक स्टेप करते जाते हैं, बताओ मुझे भी क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ वापिस से इधर क्या डालेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर है, करेक्ट। और अभी कुछ ला सकते क्या मुझे बताओ, एक और मैंने अजम्पशंस बताया था, अजम्पशंस में क्या बोला था मैंने, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ऐसे कुछ लेके आते हैं यहाँ पे, बताओ मुझे भी क्या करें, सोचो। ये इसी नॉर्मल बोलते ना 2 मार्क्स के लिए कैसे यूज कर सकते बताओ। हाँ एम वी स्क्वायर, बराबर है, काइनेटिक एनर्जी बना सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर है कि नहीं, तो हम लोग बना सकते हैं उसको। तो कैसे करेंगे मुझे बताओ, क्या करूं मैं, V को इधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा ये वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम,
क्या बचा 1/3 mv², लेकिन काइनेटिक एनर्जी ये तो है नहीं, तो क्या करेंगे, हाँ तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो ये 2/3 है तो ये 1/2 भी लिखना पड़ेगा mv²। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, बराबर है ना। तो ये हो जाएगा 2/3 काइनेटिक एनर्जी। पीवी इज इक्वल टू क्या मिला 2/3। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, बराबर है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमने क्या स्टडी किया था असम्पशंस में, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, बराबर है ना, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड या काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट आ गया कि नहीं आ गया। तो पीवी इज इक्वल टू क्या मिला कांस्टेंट, बट कंडीशन क्या था हमारे पास, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हो गया नहीं बॉयज लॉ, बॉयज लॉ यही है, बराबर है। तो बॉयज लॉ क्या बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, आ गया ये वाला पार्ट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो दिस इज हाउ वी कैन deduce the pressure gas equation to the ideal gas, sorry Boyle's law। तो ये फॉर्मूला इधर से बनाते जाओ ये वाला पार्ट। सो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस जो है ना, उसमें यहां तक ये पार्ट आता है और फ्यू फॉर्मूले जो यहां से हम लोग बनाते जाएंगे, बस ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर आता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, वो पार्ट एक एक्स्ट्रा है। फिर आता है रेडिएशन, तो पहले हम लोग रेडिएशन करेंगे, फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का लास्ट में मैं तुम लोग को चार्ट में थोड़ा इजी वे में याद रखने के लिए बता दूंगी, सीपी सीवी मेयर्स रिलेशन वगैरह वो पार्ट, ठीक है। अभी इतना तक क्लियर हो गया तुम लोग को, प्रेशर का इक्वेशन समझ में आया ना, डेरिवेशन, हाँ ठीक है ओके। अभी यहाँ से फॉर्मूले अलग अलग बनाएंगे, चलो यहां से फॉर्मूला अभी एक एक बनाते हैं। पहला फॉर्मूला हम लोग आरएमएस वेलोसिटी का, तो मुझे बताओ यहां से क्या फॉर्मूला बनेगा, v², आरएमएस वेलोसिटी का क्या आएगा फॉर्मूला, बोलो v² क्या मिलेगा 3pv/m, एक ये फॉर्मूला हो गया, समझ में आया। तो आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया मुझे यहाँ पे, √3pv/m, समझ में आया, क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। एक ये फॉर्मूला बन गया इसमें, P प्रेशर, V वॉल्यूम, कैपिटल M क्या हो जाएगा अपना टोटल मास ऑफ गैस, बराबर है, ठीक है। अभी यहाँ पे M की जगह पे, बट हमको मालूम है ना स्मॉल n क्या होता है, तो टोटल मास, बराबर है ना, गिवन मास अपॉन मोलार मास, m/m0, बराबर है। तो m की जगह पे ये भी लिख सकते हैं हम लोग, समझ, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, मतलब जो भी क्वेश्चंस होगा ना वी कैन यूज दैट, आई बात समझ में, ठीक है। और दूसरा क्या यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, बहुत सारे हम लोग फॉर्मूले यहाँ पे बना सकते हैं, बोलो 3 पीवी की जगह पे क्या लिखो nRT, बराबर है, अपॉन m, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, मास चेंज कर रहा है, क्या क्या चेंज कर रहा है, वी कैन सब्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। 1 नंबर ऑफ मोल दिया है, फॉर 1 नंबर ऑफ मोल, तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर 1 नंबर ऑफ मोल क्या आ जाएगा, √3RT/m, ये क्या आएगा 1 मोल ऑफ गैस, समझ में आया। मैम अगर यहाँ पर नीचे अगर कोई क्वेश्चन रहेगा उसमें वॉल्यूम पूछेंगे तो वॉल्यूम का हाँ कुछ भी हम लोग डाल के कैसे भी कर सकते हैं ना, हाँ मतलब वो क्वेश्चन के ऊपर से हम लोग नया नया फॉर्मूला बना सकते हैं, समझ में आया ना। तो ये कोई लिस्ट अभी बाय हार्ट नहीं कर सकते इतने सारे फॉर्मूले तुम लोग, तो कहीं ना कहीं तो कैसे एक को तो याद रखना पड़ेगा, एक को याद करके हम लोग बनाएंगे, बराबर है। तो यहां से देखो एक और फॉर्मूला बन गया हमारे लिए, मतलब आरएमएस वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू √T/m, मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड, मतलब टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट, कभी कभी दो गैस देगा, मॉलिक्यूलर वेट अलग होगा, टेम्परेचर अलग होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ आरएमएस वेलोसिटी कर सकते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एट एनटीपी बहुत सारे हैं, हम इसमें सॉल्व करते जाएंगे, ये सब फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। और फिर दूसरा फॉर्मूला हम लोग कहां से बना सकते हैं, मैं तुम लोगों को सिर्फ हिंट दे रही हूँ किस तरह से हम लोग ले सकते हैं, तो एटलीस्ट एक याद रखो,
अच्छा दूसरा यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का बनाना है तो हम लोग बना सकते हैं यहाँ से। काइनेटिक एनर्जी का भी ऊपर सम्स आते हैं 3 PV 3/2 PV आ गया ना। अभी हर चीज तो बायट नहीं कर सकते, कम से कम एक चीज याद रखोगे, यहीं से हम लोग अलग अलग रिलेट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी दूसरा क्या फॉर्मूला होगा बोलो, 3/2 PV की जगह पे nRT, बराबर है। अभी यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूं काइनेटिक एनर्जी पर मोल, इसको क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT। समझ में आएगा नहीं आएगा फॉर्मूला ये। अब इसमें R क्या होता है, Na इसमें Kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। Na मालूम है तुम लोगों को, समझ में आया तो वो भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? मतलब इसमें से बहुत सारे हम लोग अलग अलग बना सकते हैं वैल्यूज, ठीक है। तो अभी n की जगह पे मैं अगर वो वैल्यू डाल दूं, तो n की जगह पे अगर n/Na डाल दिया, बराबर है, तो भी हम लोग यहाँ पे अलग मतलब डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, इसीलिए ज्यादा फॉर्मूला में ध्यान में रखो, एटलीस्ट बेसिक याद रखो बस, नहीं तो इतना सारा फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा याद रखोगे। तुम लोग को एक काइनेटिक एनर्जी वाला एक बेसिक याद रखो जिसमें से हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं, और दूसरा वाला इधर वाला, ठीक है। तो लिख लो फॉर्मूले, बस उतना मिनिमम याद रखोगे ना तो कोई भी सम्स हम लोग कर सकते हैं। ये आरएमएस वाला, तो आरएमएस वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, ये दो बेसिक फॉर्मूले ध्यान में रखने का बस। एक ये ध्यान में रखो, ये प्रोपोर्शनल टू ये रहेगा अगर 2 गैसेस है, 2 गैस मॉलिक्यूल्स दिया है, बराबर है। अगर सिंगल दिया है तो √T। क्वेश्चन नंबर 11 कर लो अभी, पेज नंबर 73, सब लोग ओपन करो जरा फटाफट, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा और एक पॉइंट इधर, रियल गैस एंड आइडियल गैस दोनों में फर्क क्या है, हाँ क्या डिफरेंस है बोलो। आइडियल गैस, अच्छा आइडियल गैस पे हमने लॉज बनाया, बराबर है ना, ओके फाइन, वो तो करता है, बराबर है। रियल गैसेस क्या है, ऑल गैसेस जो भी एग्जिस्ट होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह, बराबर, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारे क्या है, रियल गैस, बराबर है। लेकिन आइडियल गैस कौन से हैं, जब ये रियल गैस को एट हायर टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे करेंगे तो दैट एक्ट्स एज व्हाट, आइडियल गैस, जिसको लॉ फॉलो कर सकते हैं, बराबर है ना। तो ये कब बनता है, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। समझ में, रियल गैस में डिस्टेंसेस बहुत कम होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, आइडियल गैस में डिस्टेंसेस बहुत दूर होते हैं, बराबर है। इसके लिए याद रखने का ये हाई टेम्परेचर। अच्छा 11th वाला सम अभी चलो कर लो, ये खाली डिफरेंसेस एक बार ध्यान में रखना, दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। 11th वाला में क्या क्या दिया है, सॉल्व करो, सॉल्व कर। रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी v1 और v2 का रेशियो पूछा है, बराबर है ना। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको आरएमएस बोलेंगे हम लोग, चलेगा ना, आरएमएस 1 आरएमएस 2। हाँ अभी है ना सिंपल, क्या फॉर्मूला, हाँ v1/v2 रूट ऑफ, मैंने बोला ना प्रोपोर्शनल यूज करेंगे, आरएमएस √T, क्योंकि एक ही गैस दिया हुआ है अलग अलग टेम्परेचर पे, तो T1/T2 कैलकुलेट, हाँ आ जाएगा ना, डायरेक्टली आ गया, डिवाइड ही करेगा तो तुम लोग को आ जाएगा। सेम वे 12th वाला करो, नहीं
क्या पूछा है? स्क्वायर वेलोसिटी। हाँ, ये हम लोग ने v निकाला है, स्क्वायर निकालना है ना, Square. तो v स्क्वायर विल बी व्हाट, प्रोपोर्शनल टू t। स्क्वायर वेलोसिटी पूछा है, मीन वेलोसिटी नहीं पूछा है, ठीक है। हाँ, तो ये स्क्वायर वेलोसिटी पूछा है। थर्टी अपॉन 120, दैट इज 1/4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो जरा।